औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को और बिलखुसूस गज़ा के मेरे भाइयों को, मेरे मुसलमान भाइयों को, मेरी बहनों को, बच्चों को, पाकिस्तान में बैठे मेरी जानिब से और बाबर महमूद साहिब की जानिब से सलाम कबूल हो। गज़ा के और फ़लस्तीन के जो मुसलमान भाई बहन बच्चे जो हैं, बाबर महमूद साहिब के नाम से और ख़िदमत ग्रुप के नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि यहाँ पर रहकर मौजूद हैं गज़ा में। और बिलीव कीजिए, मुसलमान होने के नाते दिली सुकून होता है और फ़ख्र इस बात पर होता है और ये चीज़ देख कर के खुशी होती है कि बाबर साहब जिनकी टीम का हम भी अदना सा हिस्सा हैं, एक छोटा सा हकीर सा हिस्सा मैं भी हूँ, हम जब देखते हैं कि वो खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनको अगर ख़ुराक की ज़रूरत है, ख़ुराक जो है प्रोवाइड की जा रही है, उनको अगर किसी भी शय की ज़रूरत है वो बाबर साहब वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ख़िदमत ग्रुप प्रोवाइड कर रही है। रोज़ाना वीडियोज़ आप देखते होंगे। पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं जो कि गज़ा का जब से डिस्प्यूट ये मामलात शुरू हुए उस दिन पहले दिन से इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की और उस कैंपेन को अमली सूरत में ढाला। कैंपेन के लिए यहाँ पर कैंप्स लगाए, एक एक दुकान पर जा कर के अपने मुसलमान भाइयों के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए और फ़ंड्स इकट्ठे करने के बाद उन फ़ंड्स को वहाँ पहुँचाया और आज भी वो तमाम जो फ़ंड्स हैं वो वहाँ पर अपने मुसलमान भाइयों पर लगाए जा रहे हैं। बाबर साहब की शख्सियत से मुतासिर मैं भी हूँ, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी है, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र भी करना चाहिए बाबर साहब पर, चूँकि पूरी दुनिया में जहाँ पर मुसलमानों पर कोई आफत आई, कोई भी मामलात हुए, तो बग़ैर किसी सियासी मामलात के, बग़ैर किसी दिखावे के, बग़ैर किसी चर्चे के, बग़ैर किसी पब्लिसिटी के बाबर साहब हमेशा खड़े हुए और अमली तौर पर काम करके दिखाया। लास्ट टाइम सलाब ज़दगान आप लोग जानते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी मुझे ज़्यादा सुनती है, आप लोग ख़ुद वहाँ पर गए और आपने देखा होगा कि वहाँ पर घर तामीर करवाए और तमाम जितनी भी आफत आई, चाहे जिन ममालिक में भी हो, तो बाबर साहब हमेशा खड़े रहे। अब फ़लस्तीन में खड़े हैं और हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम उनका हिस्सा हैं। बहरहाल वेलकम करते हैं बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब मैं ज़बरदस्त। बाबर साहब, पहले तो मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से, बिलखुसूस बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने मुझे एक बात कही थी कि जहाद जो है वो ये नहीं होता कि हम जाकर वहाँ पर गने लेके लड़े। आपने कहा था कि अपना किरदार अदा करें। किरदार इस सूरत में भी अदा किया जा सकता है कि आपके पास अगर पैसे हैं, आप मेडिसिन कर सकते हैं, आप कपड़े दे सकते हैं। आप जंग में आपने ये भी कहा था कि हर लोग लड़ते नहीं हैं, कोई मरीज़ों को देखते हैं, कोई खाने का काम करते हैं। वो आपने हमें भी शामिल किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अभी क्या सूरत हाल चल रही है फ़लस्तीन की? मैं समझता हूँ इस वक्त कादरी साहब, जो 1.5 साल से ये जंग जारी है, तो शायद उन 1.5 सालों में उतने हालात ख़राब नहीं थे जितने इस वक्त है। और इस दफ़ा हुआ क्या है जिसमें आपने लोगों में गमो गुस्सा भी देखा है। और इस वक्त ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा है कि पिछले 1.5 साल में शायद पाकिस्तानियों ने उतना महसूस नहीं किया जितना अब सीज़ फायर के बाद अब दोबारा जो सेकंड टाइम है जो अब शुरू है, इसमें जो उन्होंने जुल्म किया है ना, ख़ास तौर पे बच्चों को टारगेट किया है और बच्चों को ज़्यादा टारगेट, इसमें ज़्यादातर बच्चे शहीद हुए हैं और जुल्म किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक गमो गुस्सा है। दुनिया में तो था ही, लेकिन अब हमारा हर पाकिस्तानी ना गज़ा के साथ खड़ा है, गज़ा के लिए खड़ा है। और साथ में कल से आपने देखा होगा कि हमारे उलमा कराम ने भी जहाद का ऐलान कर दिया है। तो ये आप समझ लें, मैं आप सब अब जहाद की हालत में, अब कौन इसमें हिस्सा लेगा, कौन अपना किरदार अदा करेगा, ये हम सबको अब सोचना है। जो नहीं सोचेगा तो वो अशर का मैदान तो लगना ही लगना है। अब तो आपने देखा होगा गज़ा में एक औरत कह रही थी कि अब बड़ी ताला या रसूल अल्लाह इनकी अरबों की शफात मत करना। तो हमें एक आलिम दीन थे वो, मेरे ख्याल से उनके, मैं ये वीडियो जो आप जिस बात कर रहे हैं, एक आलिम दीन थे, अरब ममालिक के थे, वो कह रहे थे कि गज़ा में हमारी एक मुसलमान बहन ने, वो कहते कि उसने अपने वीडियो के पैगाम में ये बात कही कि ए रसूलुल्लाह, ये जो अरब ममालिक हैं हम पर बम बरसाए गए, हमें कत्ल व गारत खून में नहला दिया गया, इन्होंने पूछा तक नहीं, इनकी शफात ना करना।
तो आप बिलीव करें कि वो जो अवाम थी, एक तो हुक्मरान तबका है और जो ये मामलात है वो एक अलग सेटअप है, लेकिन जो वो अवाम थी ना, यकीन करें उनके जज्बात दीदनी थे वो इस चीज़ को देख के। इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी आप खुद देखें, हम अपने बच्चे को ज़रा सी तकलीफ़ नहीं होने देते, तो आप वहाँ पे देखें बाप ने बच्चा उठाया हुआ है, बच्चे का सारी नहीं है, 2 हिस्से हो गए हैं, जो किसी के हाथ में बाजू है, किसी, मेरे ख्याल में हम वो अभी तक वो चीज़ें क्योंकि मीडिया पे डिलीट कर दी जाती हैं, वो सारी वीडियो तो आती ही नहीं है, और जो आती हैं इस वक्त भी आप देख लें वो देखनी भी मुश्किल होती हैं। आप अंदाज़ा करें, हम लोग शायद उतना सीरियस नहीं देख रहे इस चीज़ को, लेकिन ये तो तय है ना कि वो मुसलमान है और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आखिरत में हमने हर चीज़ का अगर हिसाब देना है तो गज़ा वाला जो मामला है, इसमें जिसका जो किरदार है वो भी अदा करना है। बहुत सारे लोगों ने लिखते हैं मीडिया पे, वो कहते हैं भाई जो कोई कर सकता है वो करे, जो एहतजाज कर सकता है वो एहतजाज करे, कोई आवाज़ बुलंद कर सकता है आवाज़ बुलंद करे, कोई उनकी माली मदद कर सकता है वो माली मदद करे, कोई वीडियो शेयर कर सकता है गज़ा की वो शेयर करें। गज़ा के लिए कोई ना कोई किरदार हर शख्स को अदा करना है, नहीं तो इसमें कोई शक नहीं कादरी साहब, सारे ज़िंदगी के मामला एक तरफ और ये गज़ा के मामले एक तरफ, क्योंकि कहते हैं गरीब और मजलूम की हाथ तो लेनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ तो लाखों लोग हैं ना जो आपकी तरफ उम्मीद लगाए देख रहे हैं, आपकी तरफ खाने के लिए भी देख रहे हैं, आपके लिए मदद के लिए भी देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन कमाल बहादुर मुसलमान है यार, ये जैसे हम सुना करते थे वो देख लिया हमने। अच्छा, आप खुद देखें वीडियो में कैसी माँ बच्चों के साथ फिर कहते अल्लाह को याद कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, डर नहीं रहे। आप देखें डटे हुए हैं। असल में सारा गज़ा भी अगर तबाह हो गया ना, तो आपने नोट किया उन्होंने शिकस्त नहीं मानी उन्होंने। अगर गज़ा सारा सलामत भी हो और ये शिकस्त मान लें तो वो शिकस्त है। तो ये देखें, आप देखो जुल्म करने वाले की इंतहा चेक करें, सारा कुछ उनका जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका आज अगर अमेरिका बीच में निकल जाए तो मेरा ख्याल है ये इसराइल इतनी जरूरत ही ना करे, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे खेल के पीछे युद्धी तो है ही है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपोर्टर और महती कौन है कि सारी दुनिया गज़ा के साथ है और अमेरिका ये इसराइल के साथ है। तो सपोर्ट ऐसी करे। उसके बाद बड़ी है सपोर्ट, जब उसने अल एलानिया कहा, पहले तो खुफिया थे ना मामलात, जब उसने एलानिया जब आकर के कहा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, और ये उसके बाद ये बर्बरियत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी है मेरे ख्याल से, वो जो हुआ ये था कि वो बम धमाका हुआ तो बच्चों की लाशें आसमान में, वो तो बहुत ज़्यादा वीडियो चली है, तस्वीरें चली, उसके बाद ज़्यादा लोगों को फील हुआ है। मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था तो जो एक अंग्रेज़ या वो जो भी चाहे ईसाई होगी चाहे किसी भी उससे फ़िरके से या मज़हब से ताल्लुक़ होगा, वो खुद लरज़ रहे हैं, वो मतलब वो चीज़ें देख नहीं रहे। काजी साहब आपने देखा होगा कि ये गज़ा के मामले में ना मुसलमान मुल्कों में कम और गैर मुसलमानों ने ज़्यादा एहतजाज किए हैं, और इतने इतने बड़े एहतजाज किए हैं जो किसी भी इस्लामी मुल्क में आपको नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने आवाज़ बुलंद की हैं, अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ किए हैं। अभी आप सुन रहे थे ट्रंप साहब कह रहे थे कि जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बोले हैं, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ एहतजाजों में, इसलिए इनके वीज़े भी कैंसिल करेंगे, इनको निकालेंगे भी। अमेरिकन्स ने एहतजाज किया, वो यूरोपियंस ने। मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसने इसराइल के खिलाफ और गज़ा की हिमायत नहीं की। कम से कम इन गज़ा वालों की वजह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने फ़ख्र से मुसलमानों का सर बुलंद ही किया है। शर्मिंदा तो किया है जो गज़ा में नहीं मुसलमान, उन्होंने शर्मिंदा किया है, 57 मुल्क ने शर्मिंदा किया है। लेकिन उन गज़ा के चंद लाख लोग जो पूरी सुपर ताकतों के सामने खड़े हैं। मैं तो और खिदमत ग्रुप की तरफ से अल्लाह का करोड़ और बहुत शुक्र करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम लोगों ने ना गज़ा के लिए कोशिश की, आवाज़ भी बुलंद की, एहतजाज भी सबसे पहले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप के प्लेटफार्म से हमने अल्हम्दुलिल्लाह फंड भी इकट्ठा किया, और आप देख सकते हैं वीडियो भी भेजते हैं, हर एक तक अपनी वीडियो भी पहुंचाते हैं कि गज़ा में मुसलसल हम खाने पीने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बार बार एक बात करते हैं कि वो वीडियोस जो है वो देखा करें। आप बिलीव कीजिए कि जब बच्चों के हाथ कटे होते हैं, टांगे कटी होती हैं, किसी का सर धड़ से अलग होता है, बच्चे हमारे भी हैं, हम लोग जितने मर्जी सख्त हो जाएं, लेकिन ये मनाजिर देख के आप बिलीव कीजिए कि नहीं देखे जाते।
आप कहते हैं कि देखा लाजमी करें और इससे ना मोटिवेशन एक मिलती है, आपको पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों को? मैं कादरी साहब, ये सही बात है, वीडियो नहीं देखी जाती। मैं पूछता, मेरा आपका अल्लाह ना करे किसी बच्चे के जिस्म के 2 हिस्से हो जाएं, आप उनको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, कि नज़रें फेर लेंगे? तो जब तक आप इन वीडियो को देखेंगे नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा। आपको जब तक ये तकलीफ नहीं ही होगी, आपको उनकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होगा। आप खुद सोचें, आप वीडियो नहीं देख रहे, वो जिंदा इंसानों के 2-2 4-4 टुकड़े देख रहे हैं, वहाँ क्या हालत होगी। माँ अपनी पूरी फैमिली को शहीद करवा रही है, पूरा एक ख़ानदान ही शहीद हो रहा है। तो आप ये देखें, ये नज़रें चुराने से आखिरत में क्या करेंगे? आखिरत में कैसे जवाब देंगे जी को मुझसे वीडियो नहीं देखी जा रही थी। इंग्लिश फिल्में हम सारी देख लेते हैं। कौन सी फिल्म है ये, अर्तुगरुल का ड्रामा देखा नहीं लोगों ने, कि छुरियाँ, ये जो तलवारें, ये जिस्म काटने, क्या खून, हर चीज़ नज़र आ रही है। अंग्रेज़ी फिल्मों में इतना कुछ नज़र आता है, वो हम देख रहे हैं। दरअसल होता ये है कि ये जो वीडियो ना आपको, आपके ज़मीर को झंझोड़ती हैं, और आप नहीं चाहते कि झंझोरे हमें कोई। तो लिहाजा इन वीडियो को देखें, आपका हर बंदे की जिम्मेदारी है, लाहौर चैम्बर के हर बंदे की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ क्योंकि हमारा ताल्लुक ताजर बरादरी से है, हमारी मार्केटों के ताजरों का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि खुदारा इनकी हर सूरत माली इमदाद जारी रखें। आप लोग पार्टियां करते हैं, आप मिसाल के तौर पे 100 बंदे का अगर कोई फंक्शन करता है तो रुपया 5-7 लाख रुपया लगा देते हैं। तो ये 100 बंदे की जब आप पार्टी करते हैं ना, तो वो एंजॉय करते हैं, घंटे 1.5 घंटे का एंजॉय, गपशप की, वीडियो तस्वीरें बनाई, वो गए तो वो गए। तो यही 5-7 लाख रुपये अगर आप आखिरत भी कमा लें, तो ये 5-7 लाख रुपए आप उधर दे दें, उधर भेज दें, तो कम से कम चलो 100 फैमिली 2-4 दिन खाने खा लेगी। नहीं, वो हुआ ये है कि देखिए मेरी बात होती है, चूँकि आप भी बिजनेस कम्युनिटी में बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, चेंबर्स ट्रेड एसोसिएशन सारी हमसे, चूँकि हमारा घर हम दूसरा घर इसे कहते हैं। अच्छा, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि बाबर साहब ने जब अपील की थी उसके हवाले से, चूँकि वाहिद मैं अल्लाह निलानी अपने चैनल्स पे कह रहा हूँ और ऑन एयर कह रहा हूँ कि आप ही वो वाहिद शख्स थे जिसने ये कैंपेन शुरू की और जिसने अमली तौर पर फ़लस्तीन जा कर के, मतलब वहाँ पर आपकी टीम अभी भी मौजूद है, आप यहाँ पर बैठे हुए दिन रात वहाँ पर कॉन्टैक्ट में या सारी चीज़ें करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बिज़नेस कम्युनिटी का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जब कहा कि पैसे देने के लिए अपील की, हमने पैसे दे दिए, उसके बाद उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप वो भी कह रहे हैं कि दरवाज़ा नॉक ना किया जाए। ये आपके चैनल के ज़रिए आज बता रहा हूँ ना, इतना तो सबको अंदाज़ा है ना कि जब ये हालात होते हैं तो मुसलसल इन लोगों की मदद करनी चाहिए, मुसलसल उनको ज़रूरत है। ये थोड़ा कि किसी बंदे ने 1.5 साल पहले 1 लाख रुपया दे दिया तो वो कितने साल चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिसको भी दें, लेकिन उनकी मदद मत छोड़ें, मुसलसल करते रहे। मुसलसल भाई, जब तक जंग जारी है, वो कहीं वो किसी जगह सेटल नहीं हो जाते, अपने मकाम पे नहीं पहुंच जाते, आप चलें। और कुछ नहीं, तो जब तक जंग खत्म नहीं होती तब तक तो उनका साथ ना छोड़ें यार। आपको क्यों महसूस नहीं होता? मैं शादियों पे देखता हूँ बहुत सारे लोगों का, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हारोड की ताजर बरादरी की तरफ से कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सारी शादियाँ आपको ऐसे लगेंगी वहाँ ना कोक नज़र आएगी, ना पेप्सी नज़र आएगी, ना स्प्राइट, ना नेस्ले का पानी नज़र आएगा, कोई ऐसे आप मशरूब नज़र नहीं आएगा वहाँ पे। नेक्स्ट कोला, गोरमे, इस तरह के जो पाकिस्तानी जो ड्रिंक्स हैं ना, वो बिक्रे चल रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला उनको इनका ज़रूर अजर देगा। और बहुत सारे लोग हैं वो बाजू वो कहते हैं इससे क्या होता है। मैं नेक्स्ट टॉपिक है ये मेरा, लेकिन अभी भी जो तसलसल है, जो हेल्प करने के लिए जो पैसे, चूँकि आपकी वहाँ पर टीम मौजूद है खिदमत ग्रुप की और दिन रात राब्ते में भी है, मेरे ख्याल से आज भी कुछ खाना शाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खाना पक रहा है, आज या कल उसकी वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। खाना पक के वो आपने ईद पे देखा होगा। हाँ, ईद से पहले भी देखा है हमने। 120 के 100 जो ऐसे बच्चे थे जिनका ना कोई बहन भाई था ना माँ बाप था, उनके साथ एक हमने बड़ा खूबसूरत इवेंट किया, वो आप लोगों को दिखाया भी था, खाना भी खिलाया। वहाँ पे कुछ जोकर सिस्टम का उनके खेल भी होते हैं, वो उनको जिस तरह बच्चों की ख्वाहिश की उसके मुताबिक हमने प्रोग्राम अरेंज किया, वो बच्चे बड़े खुश हुए। ईद पे अब अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह जोगर ये शूज़ भी लेकर दिए। शूज़ बहुत कम लोगों के पास है वहाँ पे, तो सफ़र भी इनको बार बार जगह भी बदलनी पड़ती है,
300 बच्चों को शूज़ भी लेकर दिए, वो भी वीडियो आई है हमारी। उसके बाद 300 बच्चों के कपड़े साथ, उनके साथ 2 हमने 3 ईद मिलन पार्टियाँ भी कर दी बच्चों के लिए। वो इतने खुश हैं। अब फिर मुसलसल हम रूटीन में आ गए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे खाने पका के आपके सामने पकाते भी हैं और फिर बांटते भी हैं। तो मैं अपने सारे ताजर भाइयों के पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, इनकी मदद करना मत छोड़े। जिस भी तरह, किसी भी तरह आप उनकी मदद करना, जहाँ आप मुतमईन है वहाँ उनको कुछ ना कुछ करें। यानी कि हम ये सोच ख़त्म करें अपनी कि जो अगर एक दफ़ा हमने मदद कर दी है, चाहे जितने मर्जी पैसों की कर दिया है, तो मतलब ये है कि फेयर इनफ वो नहीं है कि वो बिल्कुल इस हालत में कैसे आप समझ सकते हैं कितनी देर निकल सकते हैं पैसे? नहीं हो सकता। वहाँ हर चीज़ तो डॉलरों में है। वहाँ ये तो ना सूरत हाल क्या है वैसे? एक तो अब जब देखे ना, अच्छा मैं दाल लेने जाता हूँ, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? काजी साहब वो 5 तो यानी कि कभी मिसाल के तौर में आपको चावल कहता हूँ, कभी $3 का हो जाता है, कभी $10 से ऊपर पे चला जाता है, कभी $8, कभी $7 US डॉलर केजी। हर चीज़ वहाँ US डॉलर में मिलती है, या इसराइल की करेंसी चलती है गजा में, या US डॉलर में हर चीज़ का रेट होता है। तो वो चीज़ें तो इतनी महंगी हैं वहाँ पर। तो कोई भी चीज़ लें, चिकन जो है, आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखेंगे, चिकन वो $20 केजी तक भी चिकन मिलता रहा है। फिर आजकल तो चिकन वैसे ही चार्ट है, महीना हो गया, महीने से ऊपर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होती। जो अंदर चीज़ें लोगों के पास मौजूद हैं वो फिर उनके रेट आसमानों को छूते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं अंदर लाने के लिए। तो इसी तरह सिलसिला चला हुआ है। रेट तो जिस मुल्कों में निज़ाम है वहाँ रेट ठीक नहीं होता। अभी आपका रमज़ान आता है तो रेट कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। तो हाँ, कोरोना में आपने देखा था किस तरह रेट बढ़ जाते हैं। तो जो हैं ही हालत जंग में, जहाँ हर टाइम चीज़ शार्ट है, तो वो हिसाब लगाएं क्या रेट होगा। रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई आसान काम नहीं है। तो मैं अपने एक्सेसिबिलिटी की क्या सूरत हाल है? मतलब आसान है वहाँ पे जो इंतज़ाम करना और ये सारी चीज़ें? नहीं, कोई चीज़ इंतजाम नहीं। पीछे मैंने वीडियो नहीं सेंड की, हमारा वो जो साथी है एक वहाँ पे गजा का, मैंने वीडियो सेंड की थी ग्रुपों में। वो कहीं सामान लेने गया था खान यूनस में, तो वहाँ पे इसराइली फौजियों ने फायरिंग कर दी बड़ी मुखला भाग के। बहुत सारे दोस्तों ने जान बचाई। वहाँ आप एक बात ज़हन में रखें, वहाँ उनको भी पता है, आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए, कोई पता नहीं वहाँ पे कौन किस वक्त अल्लाह को प्यारा हो जाए, किसके ऊपर बम गिर जाए, किसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दें ये जालिम लोग। क्योंकि वहाँ कोई जगह छुपने वाली है ही नहीं, बिल्कुल सारी तो खुला आसमान है। जिधर दिल करता है वो फायरिंग कर देते हैं, जिधर दिल करता है वो बम फेंक देते हैं। आज एक फैमिली है, थोड़ी देर बाद पता चलता है वो है ही नहीं। तो मैं फिर कहूँगा अपने ताजरों से, और ख़ास तौर पे कादरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर आपने कहा ना पूरे पाकिस्तान में खिदमत ग्रुप सबसे ज़्यादा इन कामों में हिस्सा लेता है, खिदमत ग्रुप हार रोड, तो इसका जो क्रेडिट ना सारा मैं हार रोड को देता हूँ। वजह कि जब भी कहीं आफत आई है, खिदमत ग्रुप ने आवाज़ दी है, तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो तावन किया ना हार रोड ने किया, हार रोड के ताजरों ने किया, और कुछ शख्सियत ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जो हार रोड पे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें सख्ती से मना कर देते हैं कि हमारा जिक्र नहीं करना, आपने नाम तक नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमें मेजर रकम, ज़्यादा रकम जो होती है वो हार रोड के ताजरों से होती है। और अभी हमने 352 घर बना के दिए तोनसा में, एक बड़ी रकम थी जो अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं वैसे आप, क्योंकि आप एक मेन स्ट्रीम लीडर है, आप ट्रेड और बिजनेस के आप मेन स्ट्रीम लीडर हैं। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे ख्याल से जिनका बजट जो है वो एक हाल रोड पूरी मार्केट जितना होगा। तो आप ये बात करके मैं परेशान भी, और इसी बात पे कि आप कह रहे हैं कि हाल रोड ने सबसे ज़्यादा मदद की है, जबकि मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बहुत बड़े नहीं, वो तो एक मुनासिब से अमाउंट है। जैसे जब हमने तोनसा में काम किया था, तो उन्होंने किया, वो हमारे फ़हीम साइकिल साहब हैं जो चेयरमैन प्याफ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रकम दी थी। वो तोनसा वाले मामले में वो मदद करते हैं ना सारे, आपकी आवाज़ पे तो सब खड़े होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेजर अमाउंट हमें हर रोज से इकट्ठी होती है। उसके बाद हमें लाहौर भर से मिलती है, अपने प्याफ से चैम्बर के बहुत सारे दोस्त तावन करते हैं। ये हमारे सदर साहब हैं, इन्होंने भी तो मेरा ख्याल है 10 लाख रुपया हमारे फंड में दिया था लाहौर चैम्बर की तरफ से। अंजुम सार साहब ने, इस तरह अंजुम सार साहब ने हमें फंड दिया था, बहुत सारे दूसरे दोस्तों ने भी दिया है। ये खाली ये नहीं है, आम लोग भी बनाया साथ देते हैं हमारा। देखिए वो जो एक सोच थी, जैसे मेरी भी सोच है, मैंने कहा कि चलो मैंने फंड दे दिया,
तो अब ये कि सोच को इसको बदलना पड़ेगा कि भाई आपने अगर फंड दिया है तो जो सूरत हाल इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है आपको मुसलसल जो है वो खिदमत जो है वो उसका भाई जिस आप मेरे ख्याल से तय कर लें कि आपने जो मतलब एक बजट बना लें कि मेरे ख्याल से इस सूरत हाल में जो अभी चल रही है करंटली, तो मेरे ख्याल बिजनेस कम्युनिटी को एक बाकायदा नहीं, मैं तो सिर्फ बिजनेस मैनों से, बिजनेस के दोस्तों से, ताजरों से, चैम्बर के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि खुदारा मुतमिन मत हों, इत्मीनान से मत बैठें, गज़ा की आवाज़ बने। अल्लाह ताला ने आप सबको, हम सबको बहुत नवाजा है। ये आज जो गज़ा के हालात हैं, ये 7 तारीख से पहले जब हमला हुआ था 2023 को, उससे पहले आप गज़ा की वीडियो तस्वीरें देखें तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इंसानी ज़रूरत की होती हैं। पक्के घर थे, गाड़ियाँ थी, रोशनियाँ थी, रोशनियों का शहर था, खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ ऐसे ऐसे घर हमने देखे हैं जैसे यहाँ 2-2 कनाल की कोठियाँ घर हैं, वहाँ भी फ्लैट बने हुए हैं। आप बहुत सारी वीडियो में टिकटॉक में देखे नज़र आएंगी आपको। तो कहने का मतलब है अरबपति, करोड़पति, लखपति इस वक्त ज़ीरो पे हैं, ज़ीरो पे चले गए, लाइनों में लग के रोटियां ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के खाने। तो ये उस वक्त से डरना चाहिए। आज किसी के लिए आसानियां पैदा करे, कल अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। आज वो मुसीबत में हमें उनके साथ खड़ा होना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करे। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन फ़ौज दी है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है एटमी ताकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बना हुआ है, तो अल्लाह इसकी हमेशा हिफाजत करेगा और हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ किसी बंदे को ये ज़हन में नहीं रखना चाहिए कि मैंने अपना वहाँ पे गज़ा के लिए हक अदा कर दिया। आप मुसलसल उनका हक अदा करें। आपने एक बात कही थी मुझे कि अगर वो वहाँ पे हालत जंग में चल रहे हैं ना, तो मतलब ये है कि सबको फिर ये सोचना चाहिए कि आपने अगर जहाद का ऐलान भी कर दिया गया, उलमा कराम की जानिब से अब कर दिया गया बाकायदा, तो अब मुसलमानों को दर्द हुआ है, जो तकलीफ़ होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, मेरे जैसों को अगर हो सकती है, तो मुसलमानों को इस वक्त तकलीफ़ है कि जो सिचुएशन बहुत मेरे ख्याल से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हम खड़े हुए हैं। तो लोगों को मेरे ख्याल से अगर वो नहीं जा सकते जहाद, ये भी है कि अपने जो माल है, दौलत है, उसमें से वो बाकायदा तौर पर अब ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आए। मज़ीद आप खाली अपनी ज़िंदगी, अपने घर, अपने बीवी बच्चे ना देखें, हम पे जिम्मेदारी बनती है। अगर पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है, पूरी दुनिया उनकी मदद कर रही है, तो आप हम की ज़्यादा जिम्मेदारी है। उनकी नज़रें पाकिस्तान में, आपने अक्सर देखा होगा, आप फील नहीं करते, एक वक्त ऐसा था हर बंदे की ख्वाहिश थी कि या अल्लाह हम गज़ा वालों की कैसे मदद कर सकते हैं। आज अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम गज़ा वालों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी ये खिदमत कबूल फरमाए। कितना अच्छा लगता है जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के वीडियो भेजते हैं, पीछे झंडा लगा होता है, पाकिस्तान से लव करते हैं, बड़ा मोहब्बत करते हैं फ़लस्तीन। भाई क्यों नहीं करेंगे? जब देखो ना आप 3-3, 4-4, 5-500, 200 फैमिलियों को खाना दे रहे हैं, तो वो पाकिस्तान उनको कैसे नहीं याद होगा? वो दुआएं क्यों नहीं पाकिस्तान को देंगे कि इतनी दूर बैठ के पाकिस्तान हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। मैंने बड़ी अच्छी वो मतलब पाकिस्तानियों के लिए बड़े अच्छे मैसेजेस सुने भी हैं, और कुछ भाई उधर बैठ के कह रहे हैं आई लव यू पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव हार रोड, आई लव बाबर महमूद, आई लव खिदमत ग्रुप। तो ये फ़ख्र की बात है ना। अल्लाह ताला हमसे मज़ीद ऐसे काम करने की हमें तौफीक दे। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि आप गज़ा का साथ मत छोड़ें। अगर जालिम का साथ दे रहे हैं जालिम लोग, तो अच्छों का साथ अच्छे लोगों को देना चाहिए। बाबर भैया बात है अहम टॉपिक की जानिब। कहते हैं कि आपने सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने जब ये मामला डिस्प्यूट शुरू हुआ था, गज़ा के जो मामला शुरू हुए थे, तब आपने एक कैंपेन लॉन्च की, और एक ऐसी कैंपेन है पूरी दुनिया में ये कैंपेन चल पड़ी हुई है। आपने कहा कि बाइकआउट करें, जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करें। अब देखिए 2-3 नज़रियात हैं इसके ऊपर चल रहे हैं। कहते हैं कि जी बाइकआउट के जो कंपनी है ना, जिन कंपनियों का कोको कोला हो गई, पेप्सी हो गई, मैकडोनल्ड है या KFC जो भी है, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी ओन करते हैं, वो चला रहे हैं, उनका सेटअप है, तो इससे वो नुकसान होगा उनका। ये सिचुएशन क्या है और बाइकआउट जो मुहिम है इससे क्या फ़र्क पड़ा है? आप मुझे ये बताएं, ये तो पाकिस्तान है, दुनिया के जो गैर, ये यूरोप ले ले, अमेरिका ले ले, यहाँ पे भी लोगों ने मैकडोनल्ड, KFC का, कोको कोला, पेप्सी का बाइकआउट नहीं किया? बिल्कुल किया। सिर्फ जालिमों को एक मैसेज देना है ना। हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो डिस्प्ले पे नज़र आती हैं, कोक, पेप्सी, नेस्ले, मैकडोनल्ड, KFC, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। भाई आपने कोई ना कोई किरदार अदा करना है ना। तो अगर आपने सारी ज़िंदगी इन प्रोडक्ट से इतना पैसा कमाया है और अब आपको पता चल रहा है कि
इन की कमाई में से जो कमाई उनको जाती है उसे इसराइल इन बच्चों पे जुल्म करता है। क्या आपको नहीं पता जब जंग शुरू हुई थी तो इसराइल के फौजियों को इन्होंने शायद इस तरह कहा था, वो फूड पैकेजेस दिए थे, पैकेजेस बना के दिया कि एक फलस्तीनी फ्री कर दिया था, फ्री कर दिया था। ये क्या था? ये मैसेज नहीं था, ये मैकडोनल्ड ने किया था, KFC ने, उन्होंने खुशी का इजहार किया था। तो लिहाजा कम से कम बाइकाट करें, कम से कम इसराइल को ये तो पता चले कि ये ऐलान किया गया था कि जितने बच्चे मारेंगे तो उसके अल्लाह तौबा नाउज़ बिल्लाह। बहुत मैं आपको कादरी साहब मज़ेदार बात बताऊं, ये चेक करें ज़रा, आप भी देख लीजिएगा। ये KFC, मैकडोनल्ड, कोका कोला, पेप्सी, ये पानी जो नेस्ले वगैरह ना, इनका लोगों ने बहुत अच्छा बाइकाट किया है। और आपने देखा पाकिस्तानी पानी और ये ड्रिंक वगैरह बहुत बिकने शुरू हो गए हैं। तो इनको ये आप लोगों की नेचर और फितरत को मुताबिक देखें उन्होंने कैसी पॉलिसी बनाई। वो आए दिन आप देखेंगे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वो उनमें पैकेज दे देते हैं फ्री। जैसे ही 150-200 रुपया कम करते हैं या 1-2 पीसों का इजाफा करते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग ना समझी में, या नहीं होना चाहिए ना समझी कहूँगा मैं, कि वो वहाँ पे लाइनों पे लग के वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, उनके अपने बच्चे भी देखो, वो पड़ा है बाइकआउट मुहिम से, बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये नहीं है कि नहीं पड़ा। आप 10 शादियों पे जाएं, 4 पे आपको ये कोक पेप्सी नहीं मिलेगी। आजकल की सिचुएशन आप देख रहे हो, आप तो वैसे गाँव बाखबर भी हो, अमेरिका में मेरे ख्याल से मैकडोनल्ड को बंद किया जा रहा है, KFC को बंद किया जा रहा है। ये मैं कहता हूँ चलो जी, हम कह रहे हैं यहाँ पे कि बंद करो, पूरी दुनिया में आपने अच्छा, मैं आपको एक आधी वीडियो ऐसी भी आई थी जिसमें गजा के अंदर बच्चों ने वीडियो सेंड की थी लोगों में, आम पब्लिक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोक का बाइकाट करें, इसका बाइकाट करें। आप ये जो अमल करते हैं, जैसे आज जमात इस्लामी ने यहाँ माह रोड पे गजा के हक में रैली निकाली, तो ये जब वीडियो उधर जाती है ना, अगर उनकी आती है तो इधर से भी तो जाती होंगी ना, तो उनको खुशी नहीं होती कि आज अल्लाह का शुक्र है हमारे मुसलमान भाइयों ने, पाकिस्तानियों ने हमारे हक में आवाज़ बुलंद की है, इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया, तो कैसे अच्छा नहीं लगा। मुझे एक बात बताएं, आपके अगर खिलाफ कोई जुलूस निकले तो फील होता है? बिल्कुल इसी तरह। और आपके हक में हो तो कितना अच्छा फील होगा। तो कहने का मतलब है जब हमारे जैसे मुल्कों से इस तरह की आवाज़ें जाती हैं गजा के, उनको भी लगता है कि हमारे साथ कोई है। बिजनेस कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने ताजरों से, बिजनेसमैनों से, बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं, इनसे अपील करता हूं कि खुदा के लिए आपकी मेहरबानी है, गज़ा के लोगों की आपको बहुत ज़रूरत है, उनका साथ मत छोड़ें। मौसम बदलता है तो आप अपने बच्चों को गाड़ियों में बिठा के अच्छे अच्छे होटलों में जाके खाने खिलाते हैं। कोई खुशी के दिन आए, आप बच्चों को गाड़ियों में बिठाते हैं तो दूसरे शहरों में सैलों पे ले जाते हैं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं। आप देखिए आप अपनी फैमिलियों के साथ कितने खुश, अल्लाह आपको और खुश दे, आप को अल्लाह ने नवाजा हुआ है, तो आप इन हालात में अपने कमाई का कुछ हिस्सा गज़ा वालों के लिए ज़रूर भेजा करें। जिस पे आपका दिल राज़ी है उसको दें। पाकिस्तान में किसी भी ज़राए या दुनिया में किसी भी ज़राए से आप वहाँ भेजें, ज़रूर उनकी मदद करें। उनको खाने पीने की शिद्दत से ज़रूरत है, टेंटों की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, बिस्तर की ज़रूरत है, फैमिलियों को, औरतों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो खुदा के लिए आप इनको नज़रअंदाज मत करें, आप उनकी माली मदद सबसे ज़्यादा करें। अगर एक अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ है कि आप किसी को एक पानी का गिलास पिलाएं, 10 दुनिया और 70 आखिरत में पानी के, इस तरह की बात है। तो आप समझते नहीं है कि अगर हम खाना खिलाएंगे उनको कपड़े बदन ढांपेंगे, उनको शूज़ देंगे, जो नंगे पाँव बच्चे चलते हैं, तो आप उसका अजर देखें। ये क़यामत वाले दिन जब हशर का मैदान लगा होगा तब अंदाज़ा होगा कि ये नेकियां हमारे कितने काम आई। हम छोटी छोटी बातों में 200, 400 बंदे का फंक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक कादरी साहब एक बंदा जितने का खाना खा रहा है ना, 4-4, 5-5 हज़ार, उतने 4-5 हज़ार में वहाँ एक फैमिली खाना खा लेगी। बिल्कुल। तो आपको मैं सबको यही दरख्वास्त करूँगा, आम बंदा, ख़ास बंदा, हर पाकिस्तानी से ये कहूँगा गज़ा की मदद करें और करते रहें। हमारा भी ये अज़म है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश है खिदमत ग्रुप की, हार रोड की, कि हम जब तक ये जंग की हालत है, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम उनका साथ देते रहें, उनके लिए खाने पीने के ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें उनको इकट्ठी करके देते रहें। मैं चाहता हूँ कि आप ना, चूँकि ये वीडियो तो जाएगी लाजमी,
फ़लस्तीनियों के नाम पे क्या पैगाम है आपका? बाबर महमूद साहब का खिदमत ग्रुप का क्या मैसेज है? बस हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हम हर तरह उनके साथ हैं। लेकिन कादरी साहब यकीन करें, जैसे हम किस्सों में सुनते थे ना, पहले मुसलमान कैसे होते थे, क्यों इतनी थी, पहले ये यूरोप हो जाए या दुनिया हो जाए तो मुसलमानों के राज था ना। बिल्कुल हकीकत। बहादुर लोग थे, अल्लाह की रस्सी से मौजूद से थम होता। आखिरत भी होगी तो मुसलमानों का राज होगा, पहले मुसलमानों का। तो आप देख सकते हैं यार, यकीन करें इतने, अच्छा गैर मुस्लिम इनको क्यों पसंद करने लग गए हैं कि यार नहाते होते हुए भी। फ़लस्तीन के इशू के बाद जो यूरोपियंस हैं या अमेरिकन हैं उनमें मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं ना कि वो उनको इनका ईमान देख के वो परेशान है यार। इतने बहादुर लोग, माँ के पास उसके 4 बच्चे, 4 शहीद हो गए और वो अल्लाह को तो फिर भी शुक्र अल्लाह का कर रहे हैं, वो तो जस्टिस है उनको। फिर वो स्टडी करते हैं कुरान की। खिलाफ मामला जितने ज्यादा कर रहे हैं ना, मतलब ये जंग तो इस्लाम के खिलाफ है ना। हाँ, जो फ़लस्तीन वाली थी बुनियादी तौर पे, ये तो हमारी शाहरा को छेड़ा गया है, आजमा रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं आपके ना ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये हुकूमतें ये जो अजीब सी जो चल रही है ना, ये ना हो ना, अवाम पर अगर छोड़ दिया जाए ना, आप बिलीव करें जो सूरत हाल है ये बड़ी डिफरेंट होती है। अवाम नहीं इसमें बर्दाश्त कोई शायद नहीं, अवाम नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन कादरी साहब एक बात मैं जरूर एंड पे कहूँगा, हाँ, मुसलमानों को अपने आप को मजबूत करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी की जंग थी, हकीकत बात, जिसको ये हम लोग मुसलमानों की कोई तैयारी नहीं थी। ये बटनों की जंग है, कंप्यूटर की जंग है, उन्होंने मेहनत कर ली है, वो जुल्म कर रहे हैं। ये आज हो जाए या 500 साल बाद करें, 400 साल बाद, इन कफ़ार को जब भी मौका मिलेगा जुल्म मुसलमानों पे करेंगे। ये हमारी कुताई भी है और हम इसके ज़िम्मेदार भी हैं कि दुनिया ने इसकी तैयारी नहीं की। ख़ास तौर पे अरब ने, चारों तरफ अरब ममालिक हैं और अपने आप को इतना ताकतवर बनाया हुआ उन्होंने अपने, ख़ास तौर पे मुसलमानों पे रोब डालने के लिए। और लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात है, एक छोटा 80 लाख की आबादी वाला मुल्क है इसराइल, और चारों तरफ मेरा ख्याल 10, 20, 25 मुल्क हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि इसराइल को रोक सके। इससे ज़्यादा किसी की बेइज्जती क्या होगी। दुनिया ने दोनों शक्लें देख ली हैं कि जो गज़ा वाले हैं वो किस तरह डट गए हैं अल्लाह के रास्ते में, और ये जो अरब के लोग हैं जो अपने आप को दुनिया के सबसे ज़्यादा नफरत अब उनसे की जा रही है, उन्हीं से की जा रही है, बद्दुआ भी उन्हीं की से आ रही है। ये हमारे जैसे मुल्कों को ये लोग रास्ता नहीं देते। अब देखें ना, यमन हमले करता है तो उसके मज़ालों को इसराइल तो नीचे गिरा रहा, वो तो सऊदी अरब गिरा देता है, वो जाने ही नहीं देता आगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हिम्मत दे, जुर्रत दे, और हमें आने वाले वक्तों में तैयारी करनी चाहिए, हकीकत बात है। तो गज़ा की मदद जितनी हो सकते करें यार। आप वीडियो देखा करें, आपको वीडियो हम इतनी सेंड करते हैं, आप खुद भी टिकटॉक पे जाएं, फेसबुकों में जाएं, देखें जाके वहाँ पे क्या जुल्म होता है, महसूस करें, अपने बच्चों को पास बिठा के गज़ा की वीडियो भी लगाएं, उनको भी दिखाएं, खुद भी देखें, फिर आपको महसूस होगा। ये आप वीडियो नहीं देखेंगे, गज़ा की खबरें नहीं सुनेंगे, गज़ा पे डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि गज़ा के हालात क्या हैं। तो जिसके दिल में दर्द दिल है, उम्मत के लिए दर्द है, वो तो गज़ा को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, हमारी दुआएं अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे और इन्हें आखिर में सुरखरू करे। आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगा गज़ा के अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, उन बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा। शायद तारीख़ का ये मैसेज हिस्सा ही रहे कि पाकिस्तानी होने के नाते हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारा माल दौलत सब कुछ आप लोगों के लिए है। आप बिलीव कीजिए, जो चीज़ें चल रही हैं, जो हुकूमतों के लेवल पर हैं, जो आलमी दुनियाओं के साथ जो ताल्लुकात हैं, हम इनको खातिर में भी नहीं लाते। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि जो पाकिस्तानी है, जो अवाम है, उन सब के दिल इस वक्त गज़ा के जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनके साथ धड़कते हैं। उनका जो दर्द आप लोगों का है वही दर्द हमें भी है। हम मुसलमान हैं, हम आपका दर्द फील कर रहे हैं। हमें पता है कि आप कितने तकलीफ़ में हैं, और तमाम पाकिस्तानी उसी दर्द, उसी कर्ब से गुज़र रहे हैं जो कि इस वक्त फ़लस्तीन के लोग गुज़र रहे हैं। फ़लस्तीनी भाइयों को, बहनों को हमारा मैसेज ये भी है कि हम देख रहे हैं, हम जितना भी हो सके आप लोगों की मदद कर रहे हैं और करने की कोशिश भी। काजी साहब, आप गज़ा के लोगों से मुखातब हैं, तो आप वादा करें मेरे साथ कि आप अपने चैनलों पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में गज़ा की जो वीडियो आती हो, आप वादा करें आज से वो शेयर किया करेंगे। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का प्रॉपर एक निज़ाम जो है वो बाबर महमूद साहब जो है ना, चूँकि हमारे देखें
जो बुनियादी तौर पे जो काम किया मैंने सबसे पहले देखा, मैं स्टार्ट में मैंने अपने शो का कहा था कि मैं इस टीम का, बाबर साहब का अदना सा एक खादिम कह लें या एक हिस्सा कह लें, मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से वीडियोस के ज़रिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंपेन चली पाकिस्तान में। उसके फ़ंड रेजिंग के हवाले से भी बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन की, लेकिन अब जो मुसलसल जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से हम ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे और इस टीम का हिस्सा, बाबर साहब की एक टीम जो है उसका अदना सा हिस्सा बन के इस चीज़ को मुसलसल लेके चलेंगे। फ़लस्तीनी भाइयों को भी बता रहा हूँ कि जो बाबर साहब वहाँ पर मौजूद है, खिदमत ग्रुप आप लोगों ने देख लिया होगा, ये ट्रांसलेट होता है, अरबी में भी ट्रांसलेट हो सकता है, आजकल तो मैसेजेस वैसे ट्रांसलेट होते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी कौम आप लोगों के साथ खड़ी हुई है, हर सूरत में खड़ी हुई है। अगर हुकूमत इजाज़त आज ही दे दें, आज तो उलमा कराम ने जहाद का ऐलान कर दिया, आप बिलीव करें अगर ये इजाज़त दे दी जाए ना कि फ़लस्तीन में जाना है, तो मैं कहता हूँ कि आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, फ़लस्तीन में घुसे होंगे, वो वहाँ पर जाकर लड़ेंगे। हम लोग वो थे जिनके बारे में मिसालें दी जाती हैं कि बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए, और बिलीव करें कि वहाँ की सूरत हाल देख के गज़ा की जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है, उनके साथ जो मुजालिम इसराइली कर रहे हैं, आप बिलीव करें कि अगर इजाज़त दे दी जाए कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाएँ, तो जिस तरह वो टुकड़े हमारे मुसलमान भाइयों के बिखेर रहे हैं, उनका फिर क्या हाल होगा वो दुनिया देखती रह जाएगी। बहरहाल ये चीज़ें हुकूमती लेवल पर हैं। फ़लस्तीनी भाइयों आपने घबराना नहीं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तिक़ामत दे। पाकिस्तानियों की तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट जारी रहेगी, हम लोग सपोर्ट आप लोगों को करते रहेंगे। आज के लिए मुझे और बाबर महमूद साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।